ओम शांति। मेरा नाम सुधीर शर्मा है और मैं TV1 इंडिया न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर हूँ। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जरिए हमें इसमें सहभागिता करने का मौका मिला और मेरे लिहाज से ये पूरे भारत से आए पत्रकारों का इतना बड़ा संगम दूसरे किसी जगह पर देखने के लिए नहीं मिलता। तो हमारे लिए ये अनुभव जो है बहुत ही अद्भुत रहा है। विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, विशेषज्ञ, क्रिएटिव फील्ड्स के लोग, ब्रॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, तमाम तरह के लोग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के लोग, अलग अलग संगठनों के लोगों के साथ हमें रूबरू होने का मौका मिला। और जो सबसे बड़ी चीज़ इस मंच की रही है कि यहाँ से जो नया दौर चल रहा है पत्रकारिता का, जिसमें डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया है, उसके साथ साथ AI का जो प्रयोग हो रहा है मीडिया में, आजकल तमाम एंकर्स आप देखेंगे बड़े चैनलों पर वो AI के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो पत्रकारिता की नए दौर की चुनौतियां हैं वो भी हमें यहाँ समझने के लिए मौका मिला है और उस चुनौतियों के बीच हम बेहतर और सकारात्मक काम कैसे कर सकते हैं, नए दौर की पत्रकारिता की ज़रूरतें क्या है, समाज की ज़रूरतें क्या है, देश की ज़रूरतें क्या है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर हमारी अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए, उसमें नकारात्मकता जिस तरह से फैल रही, जिस तरह से पत्रकारिता में विकृति फैल रही है, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को संतुलित रखते हुए सही अर्थों में जो हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, सकारात्मक हम पत्रकारिता कर सकते हैं ताकि समाज का, देश का, राष्ट्र का भला हो सके, पूरी कम्युनिटी का भला हो सके और स्वयं हम एक मॉडल बन सकें। जो आने वाले पत्रकार हैं, जो नए युवा हैं, वो बेहतर ढंग से हमसे कुछ सीख सकें कि कैसे पत्रकारिता करनी चाहिए। तो इस मंच से ना सिर्फ पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई विशिष्ट बातों का पता चला है, जानकारी और ज्ञान मिला है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत हुई है। तमाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों ने और विशेषज्ञों ने हमें शांति का अनुभव करवाया, आत्मिक शांति को, अपने आप को पहचानने का एक अवसर हमें दिया। और हम भागदौड़ की दुनिया में रहते हैं, हमेशा आपाधापी की दुनिया है, नेगेटिव खबरों के बीच हम जीते हैं, चूँकि हमारी भूमिका उसी को तलाशने की है। और ऐसे में हमें फिल्टर के तौर पर हमें किस तरह से अपनी भूमिका निभानी है और अपने आप को संतुलित रखते हुए शांतिपूर्ण अपने विचार से हमें कैसे बेहतर पत्रकारिता को अंजाम देना है, उसे क्रियाशील बनाना है। ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सबसे बड़ी मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भगवान की पवित्रता, परमपिता परमात्मा का प्यार, शांति और ज्ञान का हमें जो अनुभव हुआ है, निश्चित तौर पर हमारी पत्रकारिता में उसका उपयोग होगा और हम ऐसा कुछ काम करने में सफल हो सकेंगे जो नए लोगों को रास्ता दिखाएगा और पत्रकारिता में भी शुचिता को बढ़ावा देने में मददगार बनेगा। ओम शांति। सुधीर जी, एक विचार है कि हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, तो आप यहाँ जब आए तो इनकी व्यवस्था को लेके आपके मन में विचार नहीं आया कि इतना बड़ा संस्थान चल कैसे रहा है? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने, क्योंकि हम लोग क्यूरियोसिटी एक रहती है और मैं 12 साल बाद यहाँ पर दोबारा आया हूँ, उस बीच में नहीं आ पाया था। लेकिन मैं दुनिया का भारत के कई विदेशों में भी मैं जाता हूँ कि इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन का भी मैं मेंबर हूँ। तो मैं कई राज्यों में, भारत के कई अलग अलग ठिकानों पर मैंने बड़े मीडिया सेमिनार्स देखे हैं। लेकिन जो व्यवस्था व्यवहारिक लोग करते हैं, जो सामान्य हम जैसे लोग व्यवस्था करते हैं, उसमें आध्यात्मिकता नहीं होती है, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता के साथ जो है, स्पिरिचुअलिटी के साथ मैनेजमेंट आपको नज़र आया होगा और हम जैसे महसूस किए हैं वैसे आप भी महसूस किए होंगे, बहुत सारे लोग महसूस किए होंगे। तो निश्चित तौर पर जब किसी मैनेजमेंट में यह भाव आ जाए कि हम सब एक हैं और हमें सबके लिए आदर करना है, सबको सम्मान देना है और सबके साथ मिलकर किसी खास उद्देश्य के लिए काम करना है, तो ये मैनेजमेंट अपने आप में अभूतपूर्व मैनेजमेंट हो जाता है। और ये मुझे बहुत ही गंभीरता से अनुभव हुआ। ये सारा मैनेजमेंट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों के नेतृत्व में चलाया जाता है। अद्भुत उनका शिक्षण है, अद्भुत ज्ञान है उनके पास और जो शांति है वो शांति साफ तौर पर हमारे पास भी संचारित हो रही थी, हमें अनुभव हुआ। हम अपने विचारों में बोल चुके हैं कि जब आपको हमारा चैनल ऑन करने के लिए, तो वहाँ आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो आपको प्रभावित करेंगे और हम ऐसे विचारों को ही दुनिया के सामने लाना चाहते हैं जो एक पर्दे के पीछे होते हैं,
आप देख रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से और भारतवर्ष से पूरे ज्ञाता और पूरे जानकार अज्ञान के समंदर आए हैं, हम कह सकते हैं भी उनको हम जितना भी आंकें तो वो कम होगा। मेरे साथ हैं पानीपत से राम मेहर कौशिक जी, पत्रकारिता जगत के स्तंभ हैं और हम आज अंतिम दिन में हैं, तो मैं बार बार इसको इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव है। तो अंतिम पड़ाव में हमारे साथियों ने यहाँ से क्या प्राप्त किया और उन्होंने क्या देखा और क्या उनको ऐसा मिला कि जो वो आगे हम जैसे या आप जैसे श्रोताओं को परोस सकें। तो इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया कॉन्फ्रेंस में, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं पत्रकारों के लिए? सबसे पहले तो जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय निकाल कर ऐसे सुंदर चैनल को देखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ओम शांति। आज हम 4-5 दिन से हम यहाँ माउंट आबू के अंदर है, जो हमारी संस्था है ब्रह्मा कुमारी, उनके माध्यम से हम आए हैं यहाँ। देखो, हमारा जीवन भाग दौड़ का होता है और हम हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ पहले देखते हैं, पॉजिटिव बाद में देखते हैं। एक गिलास 30% खाली है, 70% भरा हुआ है। हम 70% भरा नहीं देखते, 30% खाली देखते हैं। ये एक पत्रकारिता में सोच बन चुकी है आज की तारीख में। जो कुर्तियाँ हैं उनको पहले देखते हैं, अच्छाई बाद में ढूंढते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी जो माउंट आबू के अंदर है, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन जो इनका हेड ऑफिस है, यहाँ आने के बाद हमें किसी के अंदर भी बुराई नज़र नहीं आई। ना हमारे को 30% खाली नज़र आया, ना 70% भरा, सब 100% भरा ही भरा आया। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, हर आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट। देखो, मैं 35 साल से पत्रकारिता में हूँ और मैंने कई सरकारें देखी हैं, कई लोगों को देखा है, अपने हरियाणा के अंदर भी, भारत के अंदर भी। लेकिन जहाँ देखते हैं तनाव भरी ज़िंदगी, हर समय तनाव, दौड़ ले, दौड़ जा, दौड़ दौड़, धन जोड़ ले, पोस्ट ले ले, ये ले ले, और फिर बाद में उनका ये हाल होता है जैसे हमारे सिरसा से ही आप लोग हैं, और सिरसा में चौटाला जी का कभी तूती बोलती थी, आज उनको अस्तित्व पहुँचाना मुश्किल हो रहा है। इन सब को छोड़ के ये ब्रह्म कुमारी ऐसी चीज़ है कि चारों तरफ शांति ही शांति, ना किसी को धन की चिंता है, ना किसी को पद की चिंता है, केवल आध्यात्मिक हर चीज़ की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। अगर हमारे घर में 2 मेहमान आ जाए ना, तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती है, उनको संभाल नहीं पाते हम ढंग सर। और ये चाहते हैं भाई रात में खाना खाएं और निकल लें, और ये कितने प्यार से रखे हुए हैं। हर चीज़ की, चाय की, कॉफ़ी की, चाहे फिक्की चाय चाहिए, मिट्टी चाय चाहिए, हर समय तैयार है। देखो, इससे बढ़िया संस्था मुझे कोई नहीं लगी। मैं भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा भी हूँ, देखी भी है मैंने, लेकिन जो यहाँ देखा ना कि इनका प्रोग्राम, इनका भाईचारा, इनका प्यार और इनका घुमाव। देखो, अब हम हैं लक्की झील पे, नक्की, जो एक राक्षस ने अपने नाखून के साथ इसको खोदा था। और ये देखो चारों तरफ, मैं अपने भाई साहब से कहूँगा कि चारों तरफ भी दृश्य दिखाने की कोशिश करें। और एक हमारे पंजाब केसरी के पत्रकार भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो भी सामने आए। और सत्यवान शर्मा पानीपत से हैं, पंजाब केसरी के। नमस्कार सभी को। और मेरे को आकर के यहाँ बड़ी अच्छा अनुभव मिलता है और 1 साल तक एनर्जी कायम रहती है। यहाँ आकर के हम नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं। बुरा जो है नो पेड नो नेगेटिव न्यूज़ को हम जो है लिखते हैं फिर उसके बाद। थैंक यू। देखिए, अगर हम बात करें, कबीर जी का वचन है, बुरा मैं देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, तो वो शब्द यहाँ चरितार्थ होते सिद्ध होते हैं।